मशरक़ वस्ता में अमरीका का सबसे बड़ा फौजी अड्डा कतर का अल उदैद एयर बेस, अमरीका ने उसे खाली करना शुरू कर दिया है। एक जानिब इसे ईरान के लिए एक फतह करार दिया जा रहा है, तो वहीं दूसरी जानिब ये खतरे की एक बहुत बड़ी घंटी है। ईरान का मकसद अमरीका को इस खित्ते से धकेलना रहा है और अब अमरीका ने पहला अड्डा खाली करके मजीद अड्डे खाली करने के हवाले से कदम उठाना शुरू कर दिए हैं। इन रिपोर्ट्स में ईरान के लिए क्या ये जश्न का मौका है या फिर वो जो एक बड़े हमले की बात होती है मामला उसकी तरफ जा रहा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन। 23 जुलाई 2026 जुमेरात का दिन। नाज़रीन कराम, कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स हैं जो आपके सामने रखनी है। सिचुएशन एस्केलेट कर रही है, सूरत हाल इस वक्त तशवीशनाक है। पाकिस्तान, कतर और मिस्र ने भरपूर कोशिश की कि मीडिएशन की जाए। मीडिएशन की जानिब दोनों साइड जाना तो चाहती हैं, लेकिन अब अमरीका फंस चुका है और एक ऐसी गहरी दलदल में फंस चुका है जिसमें अमरीका के पास या तो सरेंडर है, जो अमरीका करेगा नहीं, और दूसरा ऑप्शन जो है ईरान को झुकाने का, वो इस वक्त एक्सरसाइज अमरीका कर रहा है, लेकिन ईरान झुक नहीं रहा। तो अब इस सब के अंदर क्या अमरीका उस एक्सट्रीम की तरफ बढ़ सकता है? इस हवाले से आलमी तज्जियाकारों का ये मानना है कि शायद अब बात वहीं पर जाकर रुके, लेकिन इस सब में अब अमरीका ने अपने अड्डे खाली करना शुरू कर दिए हैं। ये एक अहम तरीन मरहला है और याद रखिएगा, सबसे पहला अड्डा कतर में, जो कि मीडिएटर भी है, जिसके ईरान के साथ अच्छे ताल्लुकात भी हैं, वहाँ पर खाली होना और इस अमल का स्टार्ट होना ये एक बहुत बड़ा धचका है। इन तमाम तर चीज़ों को एनालाइज करते हैं, लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया, लाइक ज़रूर कर दें। कमेंट सेक्शन में राय का इजहार भी कीजिएगा और पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा आपने कमेंट सेक्शन के अंदर ज़रूर लिखना है। नाज़रीन इकराम, सबसे पहले तो डोनाल्ड ट्रंप ने चूंकि ये धमकी दी है कि अब अगर आबनाए हुर्मुज़ में ईरान ने किसी कमर्शियल वेसल पर हमला किया तो ईरान के इंफ्रास्ट्रक्चर को तबाह करेंगे। एक कश्ती पर हमला, ईरान का एक ब्रिज या पावर प्लांट उड़ाएंगे। तो इस पर ईरान की फ़ौज के पहले ज़राए ने खबर दी और उन्होंने खबरदार किया ट्रंप को। फिर ईरान के वज़ीर ख़ारजा ने कहा एन आई फॉर आई। लेकिन इसमें ईरान के जो ख़त्मुल अंबिया सेंट्रल हेडक्वार्टर है, उन्होंने कहा है कि रोग, क्रिमिनल और चाइल्ड किलिंग प्रेसिडेंट जो है अमेरिका का, उसने हमारे मुल्क के इंफ्रास्ट्रक्चर को धमकी दी है और अगर अमेरिका ऐसा करता है तो फिर इन्होंने 2-3 चीज़ें कह दी हैं। इन्होंने कहा है, पहली चीज़, इस पूरे खित्ते में सिर्फ आबनाए हुर्मुज़ नहीं, बाबुल मंदब भी। और अब ये खबर आ चुकी है कि आबनाए बाबुल मंदब, और ये अमेरिका की मॉनिटरिंग एजेंसी ने कहा है कि हौसियों ने मिसाइल और ड्रोन्स वहाँ पर तैनात कर दिए हैं किसी भी लम्हे आबनाए बाबुल मंदब को बंद करने के लिए। तो अब ये कह रहे हैं ईरान के ख़त्मुल अंबिया सेंट्रल हेडक्वार्टर कि एक कतरा तेल का नहीं गुजर पाएगा। गैस, इलेक्ट्रिसिटी जो है उसको हम हिट करेंगे, इलेक्ट्रिसिटी, और इसके साथ ही साथ इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर भी नहीं छोड़ेंगे। अब इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर का क्या मतलब है? पहले तो बात सिर्फ ये थी कि चलें ठीक है, हम इस खत्ते की तेल की, गैस की और बिजली की तनसीबात को हिट करेंगे। अब ईरान ने यह कह दिया है कि हम मुआशी तनसीबात को, जो इकॉनमी की बैकबोन है इन मुल्कों की, और इन मुल्कों के साथ साथ इन मुल्कों में मौजूद जो यूएस के इंटरेस्ट हैं, जिनमें फिर इकोनॉमिक इंटरेस्ट में बैंक हो सकती हैं, बड़ी बड़ी कंपनियां हो सकती हैं, और वो और टेक कंपनीज में अमेज़ॉन के सेंटर को तो ईरान ने उड़ा के पहला मैसेज दे दिया ना। ईरान ने ये चीज़ क्लियर कर दी कि भाई हम आगे बढ़ेंगे और हम जंग जो है उसे एक बिल्कुल मुख्तलिफ से मरहले के ऊपर जो है वो लेकर जा रहे हैं। तो इस चीज़ को भी ज़रा ज़हन में रखिएगा। अच्छा, अब नाज़रीन इकराम, हो क्या रहा है? अमरीका के अड्डे जो मशरिक़ वस्ता में मौजूद हैं, अब वो महफूज नहीं रहे। अमरीका के 100 से ज़ायद फ़ौजी इस रीसेंट कॉन्फ्लिक्ट में ज़ख्मी, जो पेंटागन मान रहा है। अमरीका के जो फ़ौजी मारे गए हैं, डोनाल्ड ट्रंप ने उनकी आखिरी रसूमात की तकरीब में शिरकत की। वो ताबूत ट्रंप की अपनी सियासत के लिए बहुत भारी हैं, लेकिन अब ट्रंप नए हमले जो हैं वो इसलिए नहीं कर रहा, बड़े वाले हमले, कि वो कह सके कि मैंने बदला ले लिया अपने फ़ौजियों के मरने का, क्योंकि मज़ीद फ़ौजी हैं। उनके दिफा के लिए अटैक की कैपेसिटी तो है, क्या डिफेंस की कैपेबिलिटीज़ और कैपेसिटीज़ अमेरिका के पास अब हैं इस रीजन में? क्या अमेरिका के तमाम अड्डे महफूज हैं? तो इसका जवाब है एब्सोल्युटली नॉट। और ईरान के पास क्या इंटेलिजेंस है, क्या ईरान के पास सेटेलाइट और बाकी डिटेल्स हैं, वो कहाँ से मिल रही हैं? कौन सा मुल्क ईरान की मदद कर रहा है कि एक सुपर पावर खुद को कहने वाला मुल्क अमेरिका, जो इकोनॉमिक और मिलिट्री माइट में ईरान से बहुत ऊपर है, उसे इस वक्त टफ टाइम मिला हुआ है। लेकिन अब ट्रंप ने ये स्टेटमेंट भी शेयर कर दिया है कि वी आर गोइंग टू ओपन द गेट्स ऑफ हेल फॉर ईरान। हम ईरान के लिए जहन्नुम के
के दरवाजे खोलने लगे हैं। और ईरान की पीकेक्स माउंटेन को हिट करने की भी बात हुई है। B-1 स्ट्रेटेजिक बॉम्बर्स यूके का जो बेस है वहाँ से उन्होंने परवाज़ भर के ज़रा टाकी शाकी अमेरिका ने मार ली है। बरतानिया के नए वज़ीर आज़म ने भी कह दिया कि हम अमेरिका को अपने बेसिस इस्तेमाल करने देंगे, ये पॉलिसी जारी रहेगी। और उन्होंने डिफेंसिव स्ट्राइक्स कहा है, लेकिन तमाम तर स्ट्राइक्स जो हैं यूएस की, अगर हम फैक्ट्स को देखें तो वो ऑफेंसिव ही हैं और ईरान जो है वो रिटेलिएशन करता है। अमेरिका की डिफेंसिव स्ट्राइक्स की थ्योरी जो है वो वैसे समझ नहीं आती। अब नाज़रीन कराम, ईरान की पहली बड़ी कामयाबी तो ये समझी जा रही है कि ईरान ने अमेरिका के फ़ौजियों को हिट करके अमेरिका के बेसिस के अनसेफ होने को इस्टेब्लिश कर दिया इन फ्रंट ऑफ द वर्ल्ड। और अब अमेरिका जो है वो अगर ईरान पर बड़े हमले करता है तो ईरान फिर ज़्यादा शिद्दत से हमले करेगा। अमेरिका के फ़ौजी अभी भी स्टेशन है। अब जो बड़ी खबर आ रही है नाज़रीन कराम, जो सोशल मीडिया पर चल रही है और मुतअद्दिद मीडिया आउटलेट्स जो हैं वो इसे रिपोर्ट कर रही हैं कि अमेरिका जो है इट इज़ नाउ एम्प्टिंग अल उदैद एयर बेस इन कतर। रिपोर्टेडली मुबैना तौर पर अमेरिका जो है वो अपना रीजन का सबसे बड़ा बेस जो है अल उदैद एयर बेस उसको खाली कर रहा है। और इसमें बताया ये जा रहा है कि एयरक्राफ्ट और पर्सनल जो है उन्हें रेलोकेट किया जा रहा है। और सबसे अहम तरीन चीज़ ये है कि ये वल्नरेबिलिटी जो है उसको ख़त्म करना चाहते हैं। वल्नरेबल होना क्या होता है कि आप किसी के कितना निशाने पर हैं और कितना आपको हिट करने की अगले के पास कैपेसिटी है, और आप कितना आप कह लें कि ईजीली हिट हो सकते हैं। इस चांस को, इस प्रोबेबिलिटी को, उस परसेंटेज को कम करने के लिए ख़तरे की अमेरिका अपने एयरक्राफ्ट भी यहाँ से मूव कर रहा है। अमेरिका ने महंगे वाले सर्वेलेंस वाले एयरक्राफ्ट तो पहले से ही मूव करना शुरू कर दिए हुए थे, लेकिन अब अमेरिका जो है वो अपने पर्सनल को भी यहाँ से हटा रहा है, अपने फ़ौजियों को भी हटा रहा है। अच्छा, इसमें दो थ्योरीज़ हैं। एक तो इसे ईरान के लिए फ़तह करार दिया जा रहा है बिल्कुल, और ईरान इसे इंजॉय कर रहा है इस चीज़ को कि अमेरिका भाग रहा है इस रीजन से। लेकिन हमने देखे ना, हमने एक रियलिस्टिक अप्रोच रखनी है, हमने चीज़ों को ज़रा एनालाइज भी करना है और सिर्फ जज्बात या रेटरिक से या उस लेंस से नहीं देखना। रियलिस्टिक एक अप्रोच जो है उसको भी हमने मलहूज़े खातिर रखना है। तो इस सब के अंदर मैं आपको ये बताऊं कि इसमें एक थ्योरी जो बताई जा रही है वो ये भी है कि ये बेसिकली लार्ज स्केल मिलिट्री ऑपरेशन से पहले, और अमेरिका, बेशक ये चीज़ तो कंफर्म है कि अमेरिका की फोर्सेस जो हैं मिडिल ईस्ट के अंदर वो पैनिक में हैं और कोई उनके लिए सेफ प्लेस नहीं है। बल्कि ईरान ने तो यहाँ तक कह दिया कि बहरीन में अमेरिका ने अपने अड्डों से फ़ौजी निकाल कर जिन होटलों में रखे थे, हमने बहरीन के कैपिटल में उन होटलों को भी हिट करने की कोशिश की है। ना तो गल्फ़ कंट्रीज़ के अंदर मौजूद अमेरिका के बेस महफूज हैं, ना गल्फ़ कंट्रीज़ महफूज हैं। जॉर्डन जो है वो अगर महफूज नहीं है तो फिर उसके बाद इसराइल भी महफूज नहीं रहेगा, और इसराइल, जॉर्डन के बाद तो फिर आगे इसराइल ही आता है। और इसराइल में भी अगर अमेरिका ने अपने तैयारे वहाँ पर डिप्लॉय किए हुए हैं, ये बेसिकली नाज़रीन कराम अमेरिका की प्रेजेंस जो है मिडिल ईस्ट में वो बिल्कुल कम हो रही है। ये एक थ्योरी तो है और ये एक एस्टैब्लिश चीज़ है। मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज़ को भी रियलाइज़ हो रहा है कि भाई अमेरिका हमारा दिफा क्या, अपना दिफा नहीं कर पा रहा, अपने फ़ौजी नहीं बचा पा रहा, तो हमारा क्या, तो क्या खाक अमेरिका दिफा करेगा, हमें क्या खाक अमेरिका बचाएगा। लेकिन इसमें एक थ्योरी ये भी है कि अमेरिका कुछ बहुत बड़ी स्ट्राइक्स करना चाहता है। वही जो ट्रंप ने इशारा दिया कि जहन्नुम के दरवाजे खोलने हैं, वही जो ट्रंप कह रहा है कि फ़ौजियों की मौत का बदला लेना है, वही जो ट्रंप ने कहा। और देखें इसमें ना एक थ्योरी भी है। थ्योरी ये है कि अमेरिका ने ये स्ट्राइक्स शुरू की ताकि ईरान को प्रेशराइज़ किया जा सके, मुज़ाकरात की मेज़ पर अपर हैंड हासिल किया जा सके। अपर हैंड अगर अब मुज़ाकरात में जाते हैं तो अमेरिका मज़ीद एक्सपोज हो गया, उसकी वल्नरेबिलिटीज़ मज़ीद एक्सपोज हो गई हैं, ईरान ने अपनी मिलिट्री माइट मज़ीद इस्टेब्लिश कर दिया। तो अब अगर मुज़ाकरात की मेज़ पर जाते हैं, जो इस रीसेंट कॉन्फ्लिक्ट से पहले ईरान की पोजीशन थी, अब तो उससे भी ज़्यादा ईरान की पोजीशन जो है वो मजबूत हो चुकी है। तो अमेरिका, देखें, उसके लिए सरेंडर करना बड़ा मुश्किल है। अमेरिका क्या इस चीज़ को मान लेगा कि हम हार गए जी, मुज़ाकरात की मेज़ पर भी और जंग भी। तो जब आपके पास एब्सोल्यूट पावर होती है और आप किसी को नहीं झुका पा रहे होते, तो फिर आप एक्सट्रीम मेजर्स की तरफ भी जा सकते हैं। और आपके पास अगर वो हथियार हों तो, और आप देख लें कि ईरान के अपने जो फ़ौजी हैं उन्होंने ये स्टेटमेंट दी, उनके कमांडर ने, ब्रिगेडियर जनरल हैं उनके, कि अमेरिका ने थर्ड वर्ल्ड वॉर की तैयारी के लिए जितने हथियार थे ना वो अब डिप्लॉय कर दिए ईरान के खिलाफ। जितने हथियार थे, तो उनमें सारी बात है न्यूक्स भी होंगे, उनमें स्ट्रेटेजिक बॉम्बर्स भी हैं और उनमें हर चीज़ है। तो अब ये जो अड्डों का खाली होना है, ये ईरान पर किसी बड़े हमले का भी पेशखेमा हो सकता है, क्योंकि अमेरिका वल्नरेबल तो है। अमेरिका को पता है कि हमने बड़ा हमला किया, ईरान के पास जो कैपेसिटी हुई मार देंगे हमारे बेसिस पे। तो वहाँ से अपने फ़ौजियों को पहले से हटाना, बेसिकली डिफेंस अपना मजबूत कर जब कोई कर रहा होता है ना, या अपनी हिफाजत के लिए कोई इकदाम कर रहा होता है, इसका मतलब एक ये भी होता है कि वो अगले को मारने लगा है। वो अटैक से पहले अपना डिफेंस पूरा करता है ना, क्योंकि उसे तो पता है वो इनिशिएट कर रहा है।
تو یہ ایک تھیوری بھی اس کے اندر ہے. لیکن امریکہ کے اڈوں کا خالی ہونا اور اگلی باری اب کویت، سعودیہ اور باقی ملکوں کے اندر کیا امریکہ کے بیسز ہیں، یہ بھی ایک عام ترین چیز ہے. لیٹس سی معاملہ کہاں پر جا کر رکتا ہے. لیکن ابھی تک کی اپڈیٹس تھیں جو ویئرس کے سامنے رکھنا بہت ضروری تھیں. ہمارا ساتھ دیتے رہیے گا. ہم کوریج کر رہے ہیں، گلا تھوڑا خراب ہے کیونکہ کوریج بہت زیادہ ہے تو بول کر، تو اس کے لیے معذرت. اللہ نگہبان. پاکستان زندہ باد.